जब मैं पहली बार आया था मैंने भी ऐसे सोचा कि रास्ता बड़ा थोड़ा कठिन है, क्योंकि ऐसे रास्ते में है ना जो कोई ना गया हो, गए तो हैं बट चर्च में जाने के लिए लोग सोचते हैं कि इस ऐसी जगह पे भी चर्च हो सकती है। पर मैं आपको बताऊं, जब से मैं जुड़ा हूं खुदा की दया से बड़ी आशीष पाई है। मैंने अपने जीवन में बहुत दिल लाइफ में गवाहियां हैं, तो मैं आपको बताऊं तो बहुत टाइम कम है, इसलिए हमेशा खुदा की ओर ताकते रहिए। उसका वचन कहता है जितनों ने मेरी ओर दृष्टि की, जितनों ने मेरी ओर दृष्टि की मतलब मेरी ओर देखा, यीशु ने कहा उन्होंने उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। क्या नहीं होने पाया? परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा अजीजों। परमेश्वर आपकी हर एक चीज को, आपकी सिचुएशन को, आपकी फैमिली में हर एक, परमेश्वर जैसे कि माँ अपने बच्चे को, अपने माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा देती हैं, घर बना कर देती हैं, शादी करते हैं, बड़ा इंतजाम करते हैं, करते कि नहीं करते? भले ही बाप के पास पैसा ना हो, वो कर्जे पर उठा के अपनी बेटी की शादी टॉप से कर सकते। हालेलुया। ऐसे भी पिता है, और उसका वचन कहता है कि उसने हमसे माँ से भी बढ़कर एक दूध पिलाने वाली माँ से भी बढ़कर हमसे प्रेम किया है। ये कोई झूठी बात नहीं है। अगर आपने उसका टेस्ट देखना है ना, तो आपको उसके करीब जाना पड़ेगा। जितने उसके करीब गए हैं ना, उन्होंने जय पाई है। मैं खुद गवाह हूं इस चीज का। मैंने लाइफ में अपने जीवन में की खुदा की ब्लेसिंग को पाया है, खुदा की आशीषों को पाया है। कितने सो रहे बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जो जाग रहे बोलिए हालेलुया। खुदा के घर पे आके कभी भी निराश ना हो। परमेश्वर सचमुच आपसे बात करना चाहते हैं। हालेलुया। अपने चेहरे पे एक मीठी सी स्माइल रखें। अपने पड़ोसी को बोलो थोड़ा हंस ले, थोड़ा स्माइल कर, तेरे लिए गुड न्यूज है। कुछ लोग तो गुडरगुम करिए आ रहे हैं, पता नहीं समझ आ रहा, पड़ोसी को नहीं आ रहा। हालेलुया। सब जोर से हालेलुया। ओहो, बड़ा जोर लगा दिया। सब जोर से शुक्र है, बोली शुक्र है। भैया दुआ कीजिए अपने लिए। कितने लोग अपने लिए दुआ करेंगे आज? कितने लोग आप में से चाहते हैं कि मेरी दुआ परमेश्वर सुन ले? और इतने से हाथ से कुछ नहीं बनने वाला। बड़े नाटकी लोग, पता नहीं, देखो आशीष भी पाना चाहते हैं, जाग के लेंदे यहाँ से किसी ने पकड़ थोड़ी वो अपना हाथ नीचे को, अपना हाथ दिखाए। देखिए हम ब्लेसिंग, अगर देखो खुदा के घर पे आकर बाइबल में लिखा है अगर घमंड करना चाहे तो इंसान यहोवा के ऊपर करे, परमेश्वर के ऊपर घमंड करे, क्योंकि जो वो दे सकता वो संसार नहीं दे सकता। हालेलुया। आपके हाथ नीचे हो गए, बोलिए हालेलुया। सब बोलिए खुदा मेरी दुआओं को सुनेगा, सुनता है। आमीन। दिल खोल के बैठिए, आज आपके लिए बूंदे नहीं, तुपकी नहीं, बाढ़ आएगी आज, आशीष की बाढ़। क्योंकि जो उसका इंतजार करते हैं वो उसे पाते हैं। को बोले अजीजों, अगर आज खुदा के सामने आप बैठे हैं तो आपका कॉन्टेक्ट सिर्फ आपका, खुदा से आज दुआ कीजिए। खुदा मैं तेरे घर पे आया हूँ, अपनी सुस्ती को, अपनी हर एक परेशानी को अजीजों सेट कीजिए। इस समय आप खुदा के साथ अपना कॉन्टेक्ट सही करें। ये टाइम है उसके साथ बात करने का।
नहीं है। कोई मुझे, सब मेरा आदर करते हैं। आइए आज बोली, यहोवा मेरी उम्मीद तू है, मेरी उम्मीद तू है यीशु मसीह। महान है, बोलो हालेलुया। भाई आप में आ जाए। तो मैं कह रहा हूँ आज आपको ये चेक करना है, परमेश्वर का आत्मा। देखो आपको कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। डॉक्टर ने क्या क्या कहा? क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ, बच्चा नहीं हो सकता। कितने गवाह ऐसे? आप सुन रहे हो ना? मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। कहता है पूरी रीति से बंद है, बच्चादानी नहीं हो सकता। अरे जो कुछ मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, लेकिन अपने मनों को खोलना है। आज हन्ना की तरह गिड़गिड़ाना है आपको। एक ही बात बोल रहा हूँ मैं। कहीं आपको लोग फरमाए वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, इतना खर्च करो, उतना खर्च करो, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कलीसिया गवाह है, एक दिन आप इसी दरवाजे से इंटर करोगे बच्चे लेके। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूँ आप देखोगे इसी चर्च के अंदर इंटर करोगे। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर ये देगा। परमेश्वर ने अब्राहम को 25 साल के बाद परमेश्वर ने दिया, और वो भी निसंतान थी। सारा 90 साल की थी और अब्राहम 100 साल का था। परमेश्वर ने फिर भी उन्हें दिया। आपके गोद को भी परमेश्वर खाली नहीं छोड़ेगा। आज भरकर परमेश्वर देने वाला है। कितने लोग चाहते हैं कि इन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें? अपना हाथ बढ़ाएं। आज एक गीत गाएं। आज परमेश्वर का आत्मा हाथ उठाए बहन, दोनों जन। हाँ, हाथ उठाए, परमेश्वर के आगे रखे अपने आप को। भाई अपना हाथ उठाए। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरे सामर्थ्य खुदा, मेरे परमेश्वर। आज सच में मैं तेरा दास इनके प्रभु तेरे आगे आकर गिड़गिड़ाता हूँ, जैसे कि ये हन्ना गिड़गिड़ाई। आज मेरे प्रभु मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इन बहन ने कोई भी किसी भी जन्म में पाप किया हो, शायद इसके घरानों ने पाप किया हो प्रभु, जिन पापों के कारण और मेरे परमेश्वर ये ब्लॉक हो गया हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आज इसका बच्चादानी खोले, खोले मेरे परमेश्वर। आज एक शैतानी ताकत आज इन्हें छोड़कर जा रही है, और जिस शैतान ने इनके बच्चेदानी बंद कर दिया, लेकिन मैं आज मेरा परमेश्वर कह रहा है जो कोई और मेरे दुश्मन ने बंद कर दिया, आज मेरे 3 दिन फास्टिंग के द्वारा आज इनके लिए आशीष खुले, आशीष खुले, आशीष खुले।
बहुत हो गया। मेरे डैडी, ओ मेरे परमेश्वर, मैं तेरी और आवाज लगाता हूँ। Yes, Lord. मेरे परमेश्वर, In the name of Jesus. और इसी समय इसके बच्चेदारी खोल जाए। खुले, खुले, मेरे परमेश्वर, ये खुल रही है, ये आशीष आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। परमेश्वर का आत्मा छू रहा है।
खुदा। तेरे परमेश्वर यहाँ लोग खाली ना जाए, आज भर कर जाए, भर कर जाए, भर रहा, भर रहा, भर रहा, भर रहा, भर रहा। धन्यवाद करता हूँ मेरे शामिल खुदा। खुदा मेरे विरोध में तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसका अनुग्रह, उसका शांति हम सबके साथ बना रहे। प्रभु सब अपना हाथ बढ़ाएंगे, दाहिना हाथ बढ़ाएं। पवित्र आत्मा इस फैमिली को हम तेरे लहू में ढक देते मेरे परमेश्वर। हरेक अंधकार की शक्तियां चाट चुकी है यीशु मसीह के नाम। पिता तू दया कर, अनुग्रह कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत सारे प्रॉब्लम में चले गए थे और देखो अब लगता है इनको, लगता है देखो कौन सा हाथ था आपका, कौन सा हाथ था, ये हाथ था। देखो पहले उठते नहीं था। हाँ पहले उठता नहीं था, ढूंढ के लाना पड़ता, मेरा हाथ किधर है ढूंढ कर लेकर आना पड़ता था। बोलो हालेलुया। अब यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, बोलो आमीन। मैं कह रहा हूँ आज और भी परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आपने कोई पैसा दिया नहीं दिया, बहुत सारे फ्री में परमेश्वर ने कहा है, कहता है मैंने तुम्हें फ्री में दिया, उन्हें फ्री में दो। ये परमेश्वर की महिमा है, बोलो हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूँ देखो आज हाथ हिलाकर देखो, ये देखो ढूंढ कर लेकर आना पड़ता था अपना हाथ, शैतान छीनना चाहता था। ये लात उठाना, लात देखो, ये देखो, अब देखो, ये देखो, ये परमेश्वर की महिमा है। जोर से एक बार ताली बजाओ, समझ जाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं कह रहा हूँ 3 महीने के अंदर अभी ये जॉब कर पाएंगे, बोलो आमीन। अगर इन्होंने परमानेंट परमेश्वर का पीछा नहीं छोड़ा, आज भी मैंने इनको डांट मारकर बुलाया, मैं कहा चर्चा मत छोड़ो, और कुछ चंगाई आ रही होती और हम आशीष खो देते है कि नहीं। इसलिए हम एक बार चर्च आते हैं, दोबारा नहीं आते हैं। परमेश्वर हमारे घरों में, और आपको ये कर कर दिखाना है, परमेश्वर के पास जाकर दिखाना है। मैंने बोला ना परमेश्वर को हम खरीद नहीं सकते। अगर आपको कोई ऐसा कह रहा होगा कि और कहता है तो इतना बीज बो और तेरा ये हो जाएगा, व्यर्थ है, सारे व्यर्थ है, व्यर्थ है। बीज मेरे लिए है, मनुष्य के लिए है। समोसा कौन खाता है? मनुष्य। कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है? मनुष्य। कपड़ा कौन पहनता है? मनुष्य। परमेश्वर पैसा लेकर जाता है? नहीं, कभी भी नहीं। हाँ, आपका बीज बोना ये आपका आशीष का कारण होगा, वो अलग बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो भी इतना उतना नहीं, अपना दिल से जो परमेश्वर आपको अगुवाई करता है। भेंट वो दशमांश दो। मलाकी का पुस्तक 3:10 में लिखा है, कहता है सारे दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ। दशमांश के लिए परमेश्वर ने कहा है, लेकिन स्पेशल बीज और कहता है लेहंड, ये बहुत सारे ऐसी बातें परमेश्वर ने नहीं कहा। लेकिन लिखा गया मलाकी का पुस्तक 3:10 में, सारे दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ। कहता है मेरे भंडार में भोजन वस्तु रहे, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। आमीन। तो इसलिए दशमांश भेंट डालना आपका काम है। और ये नहीं कि आप जमीन दे दो और आपका जमीन का पैसा सारा डाल दो, सोना डाल दो, चांदी डाल दो, परमेश्वर लेकर नहीं जाता। लेकिन आप इतने ही बहुत है। कहता है हफ्ता में एक बार चर्च आ जाओ, रोते धोते हुए, और किसी भी हालत में, दुख में, परेशानी में, परिस्थितियों में भी परमेश्वर के पास आते रहो, आते रहो, आते रहो, वहीं से आपको आशीष मिलती रहेगी। बोलो आमीन। हाँ, कई लोग को होता है कि परमेश्वर कैसे सुनता है। बहुत सारे हमारे जीवनों में समस्या आया और परिस्थिति आया और कहता है हमें आशीष नहीं मिली। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि कहता है परमेश्वर कैसे सुनता है, फिर इतने साल हो गए, है ना। बहुत सारे ऐसे। अब ये दोनों हमारे पास 2 बहनें आई हैं, खड़े होना बहन, देखो तीनों। हाँ देखो, विश्वास किए 7 साल हो गए। इस बहन का परमेश्वर कहता है, डॉक्टर ने कहा रसोलिया बच्चा नहीं होगा, और वो छोटी वाली बहन का कहता है कि बच्चे, और परमेश्वर गर्भ की आशीष देता है और वो बच्चा नहीं ठहर पाता, बीच में ही प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं प्रार्थना करूंगा आज सच में बहुत सारे, अभी हमारे सेक्टर 16 वाली नर्स नहीं पहुंची,
और उसको भी यही था, 7 साल हो गए, डॉक्टरों ने मना कर दिया और कहता है बच्चा नहीं होगा। और उन्होंने कहीं खरड़ में प्राइवेट हॉस्पिटलों में 2 लाख रुपए लगाया, लेकिन बनी नहीं बात। लेकिन आज परमेश्वर ने 2 बच्चे से उसे ब्लेस किया। बोलो हालेलुया। जो कुछ मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। बोलो आमीन। आज परमेश्वर का आत्मा इनके जीवनों में काम करेगा, चाहे हमारा छोटा छोटा है, बड़ा काम होगा। बोलो आमीन। बस बैठ जाए। आज इसी वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में चंगाई लेकर आएगा, लेकिन मेरे हाथ रखने से नहीं, अगर वचन आपके अंदर जाएगा वही वचन आपके जीवनों में चंगाई लेकर आएगी। बोलो आमीन। हाँ। और कहते हैं कई लोगों को होता है कि कहता है परमेश्वर हमारी प्रार्थना कैसे सुनता है। जैसे मूसा की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, और मूसा ने प्रार्थना किया और लाल समुद्र कितने भाग हो गया? 2 भाग हो गया। देखो 2 भाग हो गया, समुद्र को 2 भाग कर सकता है। और कहता है परमेश्वर वो महान है अब्राहम को। और कहता है 25 साल तक अब्राहम प्रार्थना करता रहा, उसके पास कोई बच्चा नहीं था, 75 साल का था और प्रार्थना करता रहा। जब 100 साल पूरा हुआ, 25 साल इंतजार करने के बाद परमेश्वर ने उसको एक बेटे की आशीष दी। बोलो हालेलुया। और उसका नाम क्या रहा? इसहाक। बोलो हालेलुया। इसहाक आया। और कहता है उसी को भी परमेश्वर ने कहता फिर अब्राहम को परीक्षा लेने छोड़ी नहीं, और कहता है इस बच्चे को कहता है पहाड़ पे जा और बलि चढ़ा दे। और उसी समय अब्राहम तैयार हो गया। ये आपका समर्पण को परमेश्वर देखना चाहता है, आपके अंदर कितना समर्पण है। और मैं कह रहा हूँ और कि आपके अंदर के समर्पण, चाहे आप दूर से नजदीक से जहां से भी आए हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपका समर्पण बड़ा होगा तो बड़ी आशीष आएगी। बोलो हमें ये समर्पण आपका होना चाहिए। हमें बड़ा झूठ नहीं देखना, हमें बड़ा चर्चा नहीं देखना। आज मैं कह रहा हूँ हमारा परमेश्वर महान है, बड़ा है। बोलो हमें, बोलो यीशु मसीह की। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। और कहता है अब्राहम ने 25 साल इंतजार किया और हन्ना ने प्रार्थना की हन्ना के पास। और कहता है हन्ना और उसका पति एल्काना और पनिन्ना, और उसकी 2 कहता है एल्काना की 2 पत्नियां थी, और पनिन्ना का बच्चा हो गया, हन्ना का बच्चा नहीं हुआ। और उसकी सौतेनी क्या करने लगी? चिढ़ाने लगी, देखो मेरे बच्चे, तो कहता है मेरे गोदी में बच्चे आ गए, लेकिन तू बांझ बने, अभी तक तेरे पास कोई बच्चा नहीं है। लेकिन यहाँ पर हन्ना प्रार्थना करती है। और कहता है पहला शमूएल का पुस्तक और 2:1 में हम पढ़ते हैं। हाँ, पहला शमूएल का पुस्तक सब निकाले। कितनों के पास बाइबल है? आपके पास है? नहीं है? दिनेश भाई इनको बाइबल दो एक अंदर से। हाँ, आपके पास में नहीं है? हाँ, एक है कि एक अपना अपना है, एक अपना अपना चाहिए। बोलो हालेलुया। आशीष हम सब लोग लेना चाहते हैं, लेकिन यहीं से आशीष आती है। बोलो हालेलुया। वचन परमेश्वर है, तो अगर वचन परमेश्वर है तो वचन आपके पास होना चाहिए। आमीन। जोर से ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। हाँ हाँ, दे दे कोई बात नहीं। हाँ हाँ, दे दो। इधर आगे एक बहन है, कोई बात नहीं, पकड़ो, ये वचन है, परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ आपके पास ये हथियार होना चाहिए। हथियार, अगर आपके पास बंदूक हो, आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आपके पीछे लुटेरे लगे है ना, लुटेरे आ गए, तो आपको पहले वो लुटेरे ये चेक करेंगे कि आपके पास हथियार है या नहीं है। अगर आपके पास कंधे में बंदूक दिखेगी, बंदूक या पिस्तौल, तो वो लुटेरे आएंगे नहीं आपके पास, इसके बाद हथियार भाई ये मारे। ऐसे ही हमारा जीवनों में शैतान आपके पीछे पीछे चलते रहता है, ताकि ये हथियार आपके पास ना हो, मुंह जमानी ना रहे। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ जिसके पास ये हथियार है, उनके आज बंधन टूटने वाले हैं। बोलो हमें। हाँ, पढ़े जल्दी से। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा। हाँ, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा। देखो हन्ना, मैं बोलता हूँ कि मैं कह रहा हूँ निसंतान थी, उसके पास कोई संतान नहीं था हन्ना के पास, उसके सौतेनी थी। और कहता है पनिन्ना, उसके पास बच्चे थे, लेकिन हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं था। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हम।
तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, हाँ मेरा सिर यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, हाँ मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, हाँ। क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। बोलो हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? सही में कितने लोग आनंदित है? मैं कह रहा हूँ कलीसिया हाथ उठाए, जोर से ताली बजाया करे, मैं आनंदित हूँ, हे परमेश्वर मैं आनंदित हूँ। बोला मैं तो कहता है वो मग्न हुई और वो आशीष लेना चाहते थे, वो उसको आशीष चाहिए था ताकि वो मग्न। आज बहुत सारे हम चर्च में आकर बैठ जाते हैं, बहुत सारे मुंह फुलाकर घर पे लड़ाई हो जाता है और कहासुनी हो जाता है और चर्चों में बहुत सारे के साथ नहीं बनती, हम मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। लेकिन मुंह फुलाकर बैठिए मत, अगर आपको आशीष चाहिए तो आपको आनंदित होना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर आप आनंदित हैं तो आप जीत चुके हो। अगर आप आनंदित हैं तो आप हर एक परेशानी से बाहर हो। अगर आप आनंदित हैं तो शैतान भी आपको छोड़कर दूर हो रहा। बोलो आमीन। हाँ, तो इसलिए उसने ये प्रार्थना किया, कहता यहोवा के कारण मेरा मन क्या है? मगन है। कहता आनंदित हूँ। तो और पहला शमूएल का पुस्तक और यहाँ पर पढ़ते हैं 1:9 और 10 में भी हम पढ़ते हैं। पढ़े जल्दी से। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी हाँ और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। कुर्सी पर बैठा हुआ था। एक पास्टर क्या किया हुआ था? कुर्सी पर बैठा हुआ था। हन्ना गई और कहते हैं अपने होठों को गिड़गिड़ाते हुए, आपको गिड़गिड़ाना सीखना है, परमेश्वर से मांगना है और मांगना सीखना है, ना कि कोई मनुष्य से मांगना। मैं कह रहा हूँ आज आप लोगों को मांगने का एक तरीका बता रहा हूँ और वो किसी मनुष्य के और फिर ही नहीं। और उसने ये नहीं कहा कि मेरे सौतन के पास बच्चे हो गए और मेरे सौतन के पास ये हो गया लेकिन मैं तो खाली हूँ, अरे भाई कोई उपाय बता, अरे भाई कोई डॉक्टर बता। लेकिन ना उसने ये नहीं मांगा। उसने क्या कहा? सीधा ये लिया जब कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगी। आगे पढ़े। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से हाँ, मन में व्याकुल, जिसके पास संतान नहीं है, जिसके पास आज तक बच्चा नहीं है, जिसके पास आलो निसंतान है, गरीबी में है, शराब में है, बंधनों में, लेकिन वो आज कभी खुश नहीं होता हो। अपने अपने निराशापन लेकर वो गई और वो हन्ना गई उसी समय। हाँ आगे बढ़े। व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना हाँ, व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक कर रोने और बिलक बिलक कर रोने लगी। बोलो हालेलुया। ये मांगने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ये किसी के कहने से नहीं आता। अगर आप मुंह को खोलोगे और रोगे परमेश्वर के आगे, बोलोगे हे मेरे परमेश्वर तू कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन। हे मेरे परमेश्वर मेरे घरों में समस्या है, हे मेरे परमेश्वर मेरे घरों में प्रॉब्लम है, लेकिन आज मैं तेरे पास आती हूँ और रो। उसके आगे रो, इंसान के आगे रोगे, इंसान तो थोड़ी देर आपके ऊपर दया दिखाएगा, उसके बाद आपको छोड़कर निकल जाएगा और वो कहेगा तू तो रोती रहती है। लेकिन जब परमेश्वर के आगे आप रोगे, चिल्लाओगे, हाथ झोली अपना फैलाओगे, परमेश्वर आज ही रात आपके ऊपर उतरने वाला। बोलो आमीन। हाँ आगे बढ़े। और उसने यह मन्नत मानी। हाँ देखो, उसने ये मन्नत मांगी, उसने सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरा नहीं, मोती नहीं। आगे ये सेनाओं के यहोवा, हाँ ये सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, हाँ तेरी दासी के ऊपर सचमुच दृष्टि करे तो नजर बनाए रखे तो, और मेरी सुनी ले, हाँ और अपनी दासी को भूल न जाए, हाँ अपनी दासी को भूल ना जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, हाँ तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। बोलो हालेलुया। कितना बड़ा वो समर्पण कर रही है परमेश्वर, जो मेरा पहला बच्चा होगा और परमेश्वर तेरी सेवकाई के लिए दे दूंगी। बोलो हालेलुया।